हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। ये हर एक चैप्टर का बेसिक पार्ट है, हर एक चैप्टर का इस पे डिपेंड है। अगर आपको बोला जाए कि प्रतिशत या परसेंटेज, इसमें क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है साथ, प्रत्येक के साथ है 100। ठीक है, प्रत्येक के साथ है 100। तो 62 सही 1/2%। अगर आपको बोला जाए कि 62 सही 1/2% है, इसको आप भिन्न में चेंज करो। किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो पहले हम क्या करते थे? इसका हम एलसीएम लेते थे, इनकी मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद एक जोड़ते और बाई में 2 लिख के इनका वो ये आएगा 124 और 125/2%। उसके बाद में बाई में 100, फिर इसको डिवाइड करना और उसके बाद में अपना आंसर आता है। इतना टाइम लगता है। तो इसके बजाय हमें क्या करना है? जब भी आपको दिया हो कि 100% है, कोई वैल्यू 100% है, तो वहां पे क्या लेंगे? हम 1 लेंगे। हमें शॉर्टकट है भिन्न का पता होना चाहिए। जहां पे दिया हो 50%, तो वहां पे हम लिखेंगे 1/2। जहां पे दिया हो 33 सही 1/3%, क्या दिया हो? 33 सही 1/3%, तो क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में 1, 33 या 99 और एक 100/3। ये परसेंटेज है। ये बोलता है कि हाँ मैं तब हटूंगा जब आप 100 से डिवाइड करोगे। परसेंटेज है और डिवाइड जैसा दिखता है, तो हमने यहाँ से 100 से डिवाइड कर दिया, काट दिया, क्या आया? 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। अगर हम 50% को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 50/100। ये तब हटेगा जब आप इसको 100 से भाग करोगे। तो हमने 100 से भाग कर दिया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। उसके बाद में 25%, जहां पे भी 25% दिखे आपको, वहां पे क्या करोगे? 1/4 लिख दोगे। अगर 20% दिया हो तो वहां पे 1/5। देखो 20% है, परसेंट हटाएंगे, बाई में 100, काट दिया, क्या आया? 1/5। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो 16 दिए 48 और 2 50/3%। हटाएंगे तो भाग में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो क्या आया? 1/6। जब भी 16 सही 2/3% दिया हो तो क्या आएगा? उसकी वैल्यू 1/6। 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 98 आया और 2 100/7%। हटाएंगे तो क्या आएगा? भाग में 100, तो 100 से 100 काट दिया, क्या है? 1/7। जब भी परसेंट हटाएंगे, जब भी परसेंट हटाएंगे तो क्या याद रखोगे? ये भाग जैसा दिखता है, 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आया भाई 14 सही 2/7% की वैल्यू है अपने पास 1/7। अगर हमें बोला जाए कि आप परसेंटेज लगाओ, जैसे कि 1/3 है, परसेंटेज लगाना है तो क्या आएगा? या चेंज करना है भिन्न को परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आया 100/3। ये क्या है अपने पास? 100/3। इसको हमने और आगे सोल्व किया मिक्स भिन्न में, तो 100 को 3 से भाग करेंगे 3, फिर असली 3, 1/3। ये अपनी क्या हो जाएगी? मिक्स भिन्न हो जाएगी। अगर बोला जाए परसेंटेज, तो ये 33 सही 1/3% है। किसकी? 1/3 की वैल्यू। उसके बाद में 12 सही 1/2% है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की 24 और एक 25/2, 100 से भाग किया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, क्या आया? 1/8। जहां पर भी 12.5% दिखे आपको, तो आप क्या लोगे? 1/8। अगर दिया हो 11 सही 1/9%, तो 11 99 और एक 100, 100/9, परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा? 9।
10% की वैल्यू होती है 1/10। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे सोल्व करना है आपको। अगर आपको दिया हो 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके बाद जोड़ना भी नहीं है। आप सीधा कैसे करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस में 62, 62.5 है, तो हमने लिख दिया भाई 12 सही 1/2%। किस में डिवाइड कर लिया, एक तो अपने पास 50% की वैल्यू है, एक अपने पास 12.5% की वैल्यू है, तो हमने इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया तो 50% की वैल्यू होती है जो 1/2 और ये होती है 1/8। क्या होता है 1/2 और 1/8। इसका एलसीएम आया 8। दो को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से, और यहाँ पे प्लस में 1, 5/8। इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/8 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको दिया हो 412 सही 1/2%, चलो हम इसकी तो कर लेते, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सम करके डिवाइड कर लेते। ये बड़ा आसान है मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, एक से जोड़ोगे, फिर 100 से भाग करोगे। उसकी बजाय आप इसको ये करो 400% प्लस में 12.5%, 400% प्लस में 12.5%। 400% की वैल्यू होती है 4, 12.5 की हमें पता है क्या आएगी 1/8। इसके बारे में कुछ नहीं है, एक तो है 8 से नीचे मल्टीप्लाई 8 से ऊपर, तो क्या आया 32/8 प्लस में 1/8, तो क्या आएगा 33/8। ये अपना आंसर हो जाएगा। और आपको एलसीएम भी नहीं लेना है, जहां पे भी दिखे आपको 4 प्लस में ये, तो आप क्या करोगे इसको चिपका दोगे, 4 से ही 1/8, 8 चौके 32 और एक 33/8 आंसर हो जाएगा। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी दिखे प्लस का है चिपका दो। आगे देखो 214 सही 2/7% है, तो पहले आप क्या करोगे, ऐसी भी देखो डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है 14 सही 2/7 है, ये रहा, इसको हम ये पार्ट बना लिया 200% प्लस में 14 सही 2/7%। 200% की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, और इसकी 14 सही 2/7% की वैल्यू अपने पास क्या है 1/7, और उसके बाद में इन दोनों को एक साथ लिखा तो क्या है 7 दूनी 14, 15/7 अपना आंसर हो जाएगा। अगर दिया हो 316 सही 2/3%, इसको क्या करना है हमें भिन्न में चेंज करना है, प्रतिशत में दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको लिखा 300 प्लस में 16 सही 2/3%। अभी तक तो कुछ नहीं किया और इसका इफेक्ट इस पे कुछ नहीं पड़ा है क्योंकि अलग अलग लिखा है। 300% की वैल्यू होती है 3, 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। उसके बाद में ये लिखा 6 18 और एक 19/6 अपना आंसर हो जाएगा। अगर दिया हो 11 सही 1/9%, तो ये 111 सही 1/9%। हमें पता है 11 सही 1/9 क्या होता है 1/9, तो 100 प्लस में 11 सही 1/9% अलग अलग लिख लिया, तो 100 की वैल्यू 1 हुई, 11 सही 1/9 की वैल्यू 1/9 हुई। इन दोनों को साथ में लिखा और इसको भिन्न में चेंज किया, 9 एकम 9 और एक 10/9 अपना आंसर हो जाएगा। अगर दिया हो 433 सही 1/3%, 433 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या है 33 सही 1/3 की वैल्यू अपने पास है, 400 को अलग लिखा प्लस में 33 सही 1/3% को अलग लिखा। 400 की क्या आई 4 और 33 सही 1/3 क्या है 1/3, तो 4 1/3 क्या आ जाएगा
4 3 12 और 1 13/3 अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगर दिया हो 137 सही, 137 सही 1/2%, ये ना ही तो 37 सही 1/2 किसी की वैल्यू है, तो इसके हमें क्या है, टुकड़े नहीं मिल रहे। तो आप ये देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं 100%। उसके बाद में 1/2 वाला देखो कहाँ पे, यहाँ पे है। 1/2 किस में आता है, 12% में, 12 सही 1/2%। ठीक है, अब कितने की कमी रहेगी अपने पास, ये हो गया 112 सही 1/2%। अब रहती है कमी 25% की, कितने की, 25% की। 125 12 137 और ऊपर 1/2। हाँ, अब हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 25% की 1/4, और ये 12.5 की होती है 1/8। ठीक है, देखो इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता आपको, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस करते, फिर 100 से भाग करते, तो कितना टाइम लगता। उसकी बजाय ये तरीका बिल्कुल इजी है। तो देखो, इसके बटा में हमने 8 लिखा, क्योंकि 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से, एलसीएम आया 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 प्लस में 1 क्या आ जाएगा, 11/8। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दिया हो आपको कि 66 सही 2/3%, क्या दिया है, 66 सही 2/3% दिया हो, और इसको सोल्व करना है। अब देखो, एक तो आप इसको यहीं पे सोल्व करो या इसका पार्ट बनाओ। तो अगर हम इसको, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, उसकी बजाय हम क्या करेंगे, 50 प्लस में 16 सही 2/3% लिख देते हैं। क्या कर दिया, 50 प्लस में 16 सही 2/3। क्यों भाई, बराबर ही है दोनों, क्या किया है, पार्टी किया है। तो 50% की वैल्यू है अपने पास 1/2, और इसकी आ जाएगी 1/6, इसकी आ जाएगी 1/6। यहाँ पे किया 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से, तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 1/में क्या आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। तो 4/6 काट दिया, 2/3, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 अपना आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है।